किताब हयात से मुकद्दस लूका की इंजील 13वां बाब पहली आयत से। इंजीर का दरख्त। उसी मौका पर बाज हाजिर थे जिन्होंने उसे उन जलीलियों की खबर दी जिनका खून पिलातुस ने उनके ज़बीहों के साथ मिलाया था। और उसने जवाब में उनसे कहा कि क्या तुम समझते हो कि ये जलीली बाकी सब जलीलियों से गुनहगार थे और उनके साथ यूं हुआ? मैं तुमसे कहता हूं कि नहीं, लेकिन अगर तुम तौबा ना करो तो सब इसी तरह हलाक होगे। या वो 18 जिन पर सिलवाम का बुर्ज गिरा और दब मरे, क्या तुम समझते हो कि वो यरूशलेम के बाकी सब रहने वालों से ज़्यादा कसूरवार थे? मैं तुमसे कहता हूं कि नहीं, लेकिन अगर तुम तौबा ना करो तो सब इसी तरह हलाक होगे। और उसने ये तमसील कही कि किसी के ताकिस्तान में इंजीर का एक दरख्त लगा हुआ था। उसने आकर इसका फल ढूंढा मगर ना पाया। तब उसने कज़ाम से कहा, देख, 3 बरस से मैं आकर इंजीर के इस दरख्त में फल ढूंढता हूँ मगर नहीं पाता। उसे काट डाल, ये ज़मीन को भी क्यों रोके रहे? पर उसने जवाब में उससे कहा कि ऐ खुदावन, इस साल और भी इसे रहने दे कि मैं इसके गिर्द थाला खोदूं और खाद डालूं, शायद कि आइंदा फले, नहीं तो फिर कटवा देना। कुबड़ी औरत की शिफा। और सबत के दिन वो किसी इबादत खाने में तालीम देता था, और देखो, एक औरत थी जिस पर 18 बरस से कमज़ोरी की रूह थी। वो कुबड़ी हो गई थी और बिल्कुल सीधी ना हो सकती थी। यीशु ने उसे देखकर अपने पास बुलाया और उससे कहा, बीबी, तू अपनी कमज़ोरी से छूट गई। और उसने उस पर हाथ रखे और वो उसी दम सीधी हो गई और खुदा की तमजीद करने लगी। तब इबादत खाने का सरदार, इसलिए कि यीशु ने सबत के दिन शिफा बख्शी, खफा होकर हुजूम से कहने लगा, 6 दिन हैं जिनमें काम करना चाहिए, बस उनमें आकर शिफा पाओ, ना कि सबत के दिन। तब खुदावंद ने उसका जवाब दिया और कहा, ए रियाकारो, क्या हर एक तुम में से सबत को अपने बैल या गधे को थान से नहीं खोलता और पानी पिलाने नहीं ले जाता? बस क्या वाजिब ना था कि ये जो इब्राहिम की बेटी है, जिसे शैतान ने, ज़रा ख्याल तो करो, 18 बरस से बांध रखा था, सबत के इस दिन बंद से छुड़ाई जाती है? और जब वो ये बातें कहता था तो उसके सब मुखालिफ शर्मिंदा हुए और सारा हुजूम उन शानदार कामों से खुश होता था जो उससे होते थे। तमसीलाते सल्तनत। तब वो कहने लगा कि खुदा की बादशाही किसकी मानिंद है? मैं उसे किससे तशबीह दूं? वो राई के दाने की मानिंद है जिसे एक आदमी ने लेकर अपने बाग में बोया। वो उगा और बड़ा पौधा हो गया और आसमान के परिंदों ने उसकी डालियों पर बसेरा किया। और फिर उसने कहा, मैं खुदा की बादशाही को किससे तशबीह दूं? वो खमीर की मानिंद है जिसे एक औरत ने लेकर 3 पैमाना आटे में मिलाया, हत्ता कि सब खमीर हो गया। और वो यरूशलेम जाते हुए शहर शहर गांव-गांव फिरकर तालीम देता था। और किसी ने उससे कहा, ऐ खुदावन, क्या निजात पाने वाले थोड़े हैं? उसने उनसे कहा, जाफिशानी करो कि तुम तंग दरवाजे से दाखिल हो, क्योंकि मैं तुमसे कहता हूँ कि वो तेरे कोशिश करेंगे कि दाखिल हों, मगर हो ना सकेंगे। जब घर का मालिक उठकर दरवाज़ा बंद कर चुका हो तो तुम बाहर खड़े होकर यूं कहते हुए दरवाज़ा खटखटाना शुरू करोगे कि ऐ खुदावन, हमारे लिए खोल। और वो जवाब देकर तुमसे कहेगा कि मैं तुम्हें नहीं पहचानता, तुम कहाँ के हो? तब तुम कहने लगोगे कि हमने तेरे हुजूर में खाया पिया और तूने हमारे बाजारों में तालीम दी। लेकिन वो तुमसे कहेगा, मैं तुम्हें नहीं पहचानता, तुम कहाँ के हो? ऐ सारे बदकिरदारों, मेरे पास से दूर हो जाओ। वहाँ रोना
और दांतों का बजना होगा। जब इब्राहिम, इसहाक और याकूब और सब नबियों को खुदा की बादशाही में शामिल और अपने आप को बाहर निकाला हुआ देखोगे और मशरिक, मगरिब, शिमाल, जुनूब से लोग आकर खुदा की बादशाही की ज़ियाफ़त में शरीक होंगे। और देखो, बाज़ आखिर ऐसे हैं जो अव्वल होंगे और बाज़ अव्वल हैं जो आखिर होंगे। उसी घड़ी बाज़ फरीसियों ने आकर उससे कहा कि निकल कर यहाँ से रवाना हो, क्योंकि हेरोदेस तुझे कत्ल करना चाहता है। उसने उनसे कहा कि जाकर उस लोमड़ी से कहो कि देख, मैं आज और कल बदरूहों को निकालता और शिफा का काम करता हूँ और परसों कमाल को पहुँचूंगा। बस मुझे ज़रूर है कि आज और कल और परसों चलता रहूं, क्योंकि नहीं हो सकता कि नबी यरूशलेम से बाहर हलाक हो। ए यरूशलेम, ए यरूशलेम, तू जो अंबिया को कत्ल करता और जो तेरे पास भेजे गए उन्हें संसार करता है। कितनी बार मैंने चाहा कि तेरे बच्चों को जमा कर लूं, जिस तरह मुर्गी अपने चूजों को परों तले जमा कर लेती है, मगर तूने ना चाहा। देखो, तुम्हारा घर तुम्हारे लिए छोड़ा जाएगा, मगर मैं तुमसे कहता हूं कि तुम मुझे हरगिज ना देखोगे, उस वक्त तक कि कहोगे, मुबारक है वो जो खुदावंद के नाम से आता है। आमीन।